चंबा के पूर्व अध्यक्ष श्याम ठाकुर ने कहा कि पिछले दिनों खैरी में एसपीओ द्वारा खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की वजह आर्थिक तंगी हो सकती है, जो कि जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि संघ के अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान ओम प्रकाश अक्सर आर्थिक तंगी को लेकर परेशान होने की बात करते थे। वे अक्सर क्या सरकार उनकी इस हालत को सुधारने का प्रयास करेगी और उनकी मानदेय बढ़ेगी। श्याम ठाकुर ने कहा कि आज एसपीओ को मात्र 7 से 8 हजार रुपए करीब मानदेय मिलता है, जबकि वे कार्य पूरा पुलिस वाला करते हैं। इतने कम मानदेय में घर चलाना नामुमकिन सा है। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर की तर्ज पर हिमाचल के एसपीओ का भी मानदेय बढ़ाया जाए। साथ ही ओम प्रकाश की मौत के कारणों की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शरीन ने भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये मामला पार्टी पहले भी कई स्तरों पर उठा चुकी है। उन्होंने एक बार फिर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार से मांग की है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में एसपीओ का मानदेय है, उसी तर्ज पर हिमाचल के एसपीओ को भी मानदेय दिया जाए और साथ ही वैसे ही सुविधाएं हिमाचल के एसपीओ को प्रदान की जाए, जैसे कि जम्मू कश्मीर के एसपीओ को मिलती हैं, क्योंकि ये लोग अपनी जान हथेली पर रखकर पूरी तरह पुलिस कर्मियों जैसा ही काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस तरफ शीघ्र ध्यान नहीं देती तो फिर आम आदमी पार्टी प्रदेश के एसपीओ संघ के समर्थन में धरना प्रदर्शन तक करने में गुरेज नहीं करेगी। नमस्कार, मैं श्याम ठाकुर, पूर्व जिला अध्यक्ष एसपीओ संघ चंबा। वर्तमान में पुलिस में खैर में सेवारत हूँ। अभी हाल ही है हमारे सेवा ब्रिज से पोस्ट पर हमारे एसपीओ जवान ओम प्रकाश जी, जिन्होंने अपने घर में अपने पर्सनल गन से अपने सुसाइड किया है। जहाँ तक बात सुसाइड करने की है, जैसे हम अभी तक तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ओर से तो अभी क्लियर नहीं हो पाया है रीज़न का, लेकिन जहाँ तक जब मैं यूनियन का प्रधान था, तब जब मेरे साथ वो बात हुआ करती, तो हमेशा यही करते हैं कि श्याम भाई, हमारा क्या कुछ हो सकता है। जिस तरीके से आज हमें 20, 22 या 23 साल इस संस्था में लगे हुए हो गए, तो आज तक हमारा सरकार ने, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, किसी ने कुछ भी नहीं किया है, जबकि हमारे से सेवाएं पूर्ण रूप से ली जा रही है। और आज जिस तरीके से हमारे परिवार, बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, जैसे +2 पास हो गए, इसके बाद आगे पढ़ाई लिखाई करें, अगर इसके आगे ट्रेनिंग करनी है या कुछ और करना, तो हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। आज भी मैं अपने कुछ पर्सनल काम के लिए मैंने लोन ले रखा है, उसका भी मैं भरपाई नहीं कर पा रहा। जो मुझे 8-9 हज़ार रुपये वर्तमान टाइम में मिल रहा है, वो उसकी मैं एक किस्त तक नहीं दे पा रहा हूँ। उस 8-9 हज़ार से मैं बच्चों का पालन पोषण करूँ, आर्थिक सामाजिक जिम्मेवारी को वहन करूँ, या उसके मैं अपने उसके लोन की किस्त दूँ। तो आज परिस्थिति इतनी हो गई है कि मैं तो अब रात को नींद भी नहीं आती है। जहाँ तक मेरी बात होती है, उस बात से मैं ये मुझे लग रहा है कि वो आर्थिक तंगी के कारण उसने सुसाइड किया हुआ है। क्लियर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भी वैसा ही रीज़न है। जहाँ तक हमने खुद भी पता किया, तो पारिवारिक तौर पे किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी, गाँव समाज में कोई ऐसी बात नहीं थी। तो यही बात थी, रात को कई बार डिप्रेशन में आकर रात को 12 बजे भी कॉल करेंगे, श्याम भाई करो कुछ यार, चलो आपको हमें यूनियन का प्रधान बनाया, तो हम चाहते हैं कि भाई आप लड़ो और कुछ ना कुछ हमारा हो जाए, ताकि हम अपने और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण या कहीं अच्छी ट्रेनिंग या अच्छी कुछ करवा सकें उनके लिए, ऐसा उनका कहना। तो जहाँ तक बात अब उसकी है, तो आज एक बंदा अगर डिप्रेशन में, अगर एक बंदा डिप्रेशन में जाके उसने सुसाइड किया, तो कल को यही कारण रहा सरकार ने कुछ नहीं किया, तो अब तो शुरुआत हो चुकी है। तो ये चीज़ें इन फ्यूचर भी आगे होंगी। और हम तो ये बोलते हैं कि अपने ओम प्रकाश जी ने खुद गोली मारी, लेकिन हम तो अगर ऐसी परिस्थिति अगर सरकार ने कुछ नहीं किया, तो हम तो परिवार को भी अपने जहर दे के दे देंगे। यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद हमारे बचा कुछ नहीं। जिसने अपने जीवन के 25 या 30 साल अपने जो मेन कमाई का टाइम अपने सरकार डिपार्टमेंट को दे दिया, विभाग को सरकारी सेवाओं में दे दिया है, उसके बाद अब क्या बचा है। अब तो हमारा भविष्य तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब हमारा बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा, और इस वाइट के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार से, हिमाचल गवर्नमेंट हो या सेंट्रल दिल्ली की गवर्नमेंट हो, मैं ये चाहता हूँ कि हम रेगुलेशन के नहीं बोल रहे हैं। वर्तमान में हम ये बोल रहे हैं कि हमें J&K पैटर्न पर भर्ती किया था, और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर ही हमें दिया जाए। जिस पोस्ट पे वो हमारा जवान तैनात है, जहाँ उसने जिस पोस्ट पर जहाँ अपने घर में सुसाइड किया, ओम प्रकाश जी उस पोस्ट पर तैनात है, वहाँ और J&K और उस पोस्ट का और J&K पोस्ट का मात्र 100 या 150 मीटर का डिस्टेंस है। एक साइड उस पोस्ट पे जो है एक हमारा एसपीओ, हिमाचल का एसपीओ 6,000 ले रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया है। दूसरी साइड से जो J&K का एसपीओ, उसको 18,000 रुपये, जो सेवाएं बराबर है।
कोई फ़र्क नहीं, जो सेवाएँ JNK में दी जा रही है वही सेवाएँ उसमें हिमाचल गवर्नमेंट अपना SPO दे रहा है। लेकिन 100 मीटर के दायरे में कितने उसमें डिस्टेंस है, कितने वहाँ पे वो क्या सिस्टम है, मुझे मेरी समझ से बाहर है। तो यही मेरी आपके माध्यम से हो रही है कि जितना हो सके सरकार हमारे में सोचो, हमें JNK पैटर्न में दे जाए, हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। पॉलिसी और करना ये तो लॉन्ग प्रोसेस है। से ये आग्रह करना चाहते हैं कि किसी एसपीओ की जान चली गई है और बाकी के एसपीओज भी शायद कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि एसपीओज के लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए। उसमें हमारे 2 सुझाव जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए रहेंगे, जिसमें कि पहला ये कि मौजूदा एसपीओज जो हैं बहुत समय से ये यही मांग कर रहे हैं कि हमें JKUT के जो एसपीओज हैं उस तर्ज पर जो है वो मानदेय दिया जाए। ये हमारा पहला सुझाव। दूसरा सुझाव, एसपीओज तकरीबन 500 से 600 जो हैं वो हिमाचल में इस समय कार्यरत हैं। इन्हें हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट के अंडर लेकर रेगुलराइज किया जाए और इन्हें हिमाचल प्रदेश पुलिस का ही हिस्सा बना लिया जाए और एसपीओ वर्ग से निकालकर इन्हें हिमाचल प्रदेश पुलिस की रेगुलर ड्यूटीज में ले लिया जाए, जैसे जिसकी काबिलियत वैसी उसकी ड्यूटी। ये 2 सजेशंस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद को आम इंसान बताते हैं। अब हम एक आम इंसान से एक आम इंसान का दर्द समझने का आग्रह कर रहे हैं। तुरंत प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी व DGP ऑफिस एसपीओज की इस मुसीबत का संज्ञान ले, अथवा बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी एसपीओ वर्ग के लिए एसपीओ वर्ग को साथ लेकर एक बहुत बड़े आंदोलन को अंजाम देगी। जी अगर कोई सवाल आप पूछना चाहें तो।